हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, सुमन, साहिल सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, शिवम जी गुड इवनिंग। सोफिया सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, भवन गुड इवनिंग, रविका गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, अभी तक बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। हाँ जी। हाँ जी, कोमल, विकास, हरमनप्रीत सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। Okay. Chairperson of every district planning committee shall forward the development plan recommended by such committee to the governor of state. कहते जो चेयरमैन होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का,
तो किस आर्टिकल के तहत संविधान में प्रोविजन है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की? 243 ZD। शिवम बिल्कुल सही आंसर है। ये पारी की शुरुआत आपके द्वारा। ग्रेट सिक्सर बाय यू। बहुत आज का सबसे लंबा सिक्सर। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। एक और क्वेश्चन, क्या इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉन इलेक्टेड होते हैं, कौन चेयरपर्सन होता है, क्या स्ट्रक्चर क्या है इसका? ओके, चेयरपर्सन। हाँ जी, चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। इनडायरेक्टली। आईएएस होता है जहाँ, मतलब अमंग द मेंबर्स। काम क्या है इसका? काम क्या करती है ये? शहर वाली पंचायत और गांव वाली पंचायत, म्यूनिसपैलिटी और ग्राम पंचायत दोनों को देखती है, जहाँ जहाँ इसका पंचायत के लिए काम है, जहाँ शहर की पंचायत के लिए काम है। बोथ, दोनों के लिए काम करती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत ब्लेसिंग सभी को। दूसरा क्यों गलत है? ओके, 4/5 है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसकी पूरी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट है। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल सही है। मेरा एक और क्वेश्चन है। पंचायत के हेड को तो कहते हैं सरपंच पंजाब में, और प्रधान कहते हैं यूपी में। जो म्यूनिसपैलिटी होती है उसके मेंबर को क्या कहते हैं, और जो उनका हेड है उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, उसे एमसी कहते हैं। और प्रेसिडेंट उनका हेड होता है, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। बिल्कुल सही है जी, प्रेसिडेंट होता है वो, सरपंच नहीं होता, वो प्रधान नहीं होता, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। एमसी की फुल फॉर्म क्या है? एमसी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, अभी तक एक ही आंसर आया है। जोगनप्रीत सिंह का म्यूनिसिपल का कमिश्नर्स। हाँ जी, किसी और का आंसर? मुझे आंसर ये गलत लग रहा है। गलत लग नहीं रहा, गलत है। गलत है। जोबन जी, आपका आंसर गलत है।
सभी का गलत है। आपको शहर के एमसी तो पता है, उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, बहुत अच्छी बात नहीं है ये। सभी के लड्डू वापस। गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ जी, बाकी बल्लेबाज किधर गए? हाँ जी। हाँ जी, शिवम, सुमनप्रीत, बाकी किधर गए? ये कोमल। हाँ जी, गलत है। गलत है, आप तुक्के मार रहे हो सभी। चलो, आ, एक आंसर सही है लेकिन स्पेलिंग गलत है। सुमनप्रीत कौर, ये ग्रेट सिक्सर बाय सुमन। सुमन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, आज का सबसे लंबा सिक्सर। और आपका आंसर सही है लेकिन काउंसलर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, आप डिसाइड करो, लेकिन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। इन सभी सारों को लड्डू आपको मिलते हैं। अब म्यूनिसिपल काउंसलर होता है, काउंसलर के स्पेलिंग देख लो। C O UNCELLOR, काउंसलर। एक होता है COUNCILOR, काउंसलर। दोनों में से कौन सही है? शिवम जी, आपने कारपोरेटर्स कहा है तो इसलिए मैंने गलत करार दिए हैं। ठीक है, कारपोरेटर्स बोला इसलिए मैं सही नहीं किया आपका। हाँ जी, कौन सा सही है दोनों में? पहले वाला या दूसरे वाला? देखो, इंडिया में इसे कारपोरेटर्स नहीं कहते, बाहर कहते होंगे कहीं। ठीक है, यहाँ तो म्यूनिसिपल काउंसलर ही कहते हैं। हाँ जी, पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है? हाँ, पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है? हम्म, सही है, ये काउंसलर, ये आ गया COUNCI है। ओके, काउंसलर्स। तो ये आ, सही आंसर है। ये वाला काउंसलर भी होता है, ये एडवाइस देने वाला होता है, इंग्लिश में इसे एडवाइजर कहते हैं। तो ये काउंसिल से बनता है काउंसलर, म्यूनिसिपल काउंसलर। ठीक है, तो काउंसलर, म्यूनिसिपल काउंसलर इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ की पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? जो बड़े शहर होते हैं वहाँ की पंचायत के हेड को कहते हैं मेयर। बिल्कुल सही आंसर है, उसे मेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे बठिंडा, पटियाला, यहाँ मेयर है। हाँ जी, चलो दूसरे का आंसर क्या है देखो। दूसरे का आंसर क्या है? बी,
it an urban area where municipal service are being provided by uh, industrial establishment, it is still mandatory to constitute a municipality under 73rd Constitution Amendment Act. हाँ जी, पहला क्यों गलत है? हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? जहाँ कोई इंडस्ट्री बनी है, इंडस्ट्री में म्यूनिसपैलिटी नहीं होती, तो फिर क्या होता है इंडस्ट्री वाले एरिया में? कौन सा एरिया होता है? नोटिफाई एरिया होता है? कौन सा एरिया होता है? जहाँ इंडस्ट्री बनी है तो वहाँ म्यूनिसपैलिटी की नहीं चलती, तो वहाँ फिर किसकी चलती है? कौन रूल करता है वहाँ? एडमिन कौन चलाता है? टाउनशिप इज, देखो टाउनशिप होता है या कारपोर, टाउनशिप आएगा टाउनशिप। हाँ जी, हाँ जी, टाउनशिप आएगा। चेक करो बुक में क्या लिखा हुआ है। जो आर्मी आर्मी का जहाँ छावनी होती है उनका कैंट बोर्ड अलग बना होता है वहाँ की साफ सफाई के लिए। यहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पे अलग टाउनशिप बना होता है। ओके, तो ये हरमनप्रीत कौर और शिवम, ये दोनों को 10-10 लड्डू नाम मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। कहते इट इज ऑब्लिगेटरी to constitute ward committee for one or more wards within the territory area of municipality having a population of 3 lakh or more। वार्ड कमेटी बनती है एक और दो वार्ड के लिए। टेरिटोरियल एरिया होता है जहाँ जहाँ पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख है और 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो वार्ड कमेटीज बनती है शहर में। ठीक है, 3 लाख और 3 से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो ये पहला गलत है और दूसरा सही है। हाँ जी, तीसरे का आंसर क्या आएगा देखो। कहते कौन सी 74th अमेंडमेंट के बारे में सही है? देखो, दूसरा तो गलत है, ये वर्किंग बारे कुछ नहीं बताती, रिस्ट्रक्चर कुछ नहीं बताती, रिस्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। वीमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एरिया में है। ठीक है, हाँ जी, ये सही है या गलत है? इसका ये आंसर आएगा, पहला सही है, क्योंकि नई शेड्यूल ऐड करती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। आ, कितने नंबर शेड्यूल है ये? कौन सी शेड्यूल ऐड करती है? 12। कितनी शक्तियाँ 12 में? 18। बिल्कुल सही है, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। तो ये इंसल्ट करती है 74th की, ये आ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, हाँ जी, तो इन्होंने म्यूनिसपैलिटी की रिस्ट्रक्चरिंग की, वर्क की, बिल्कुल सही है। कुछ नए काम दिए गए। ठीक है, तो रिस्ट्रक्ट होता है दोबारा कोई काम को बनाना।
तो वीमेन को रिजर्वेशन दी गई है और शेड्यूल कास्ट को भी म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन दोनों में है, ठीक है, वीमेन को। तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो 50% रिजर्वेशन दी है म्यूनिसिपैलिटीज में वीमेन को, ठीक है। तो फोर्थ सही नहीं है, तो सम स्पेसिफिक स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, ये सही नहीं है। 1 2 3 सही है। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये लोकल बॉडीज में आता है। नोटिफाई एरिया, टाउन एरिया, टाउनशिप कमेटी, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब आता है, ठीक है। कहते, हाँ जी, तो इसमें पहला क्यों नहीं है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों नहीं है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों नहीं है? बिल्कुल सही है। आ, ये एक और सिक्सर बाई शिवम, ये पीआरआई के अंडर है, ठीक है। शिवम जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको 10 लड्डू नाम। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पीआरआई के अंडर है। पीआरआई मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूट। जो इनका चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, ठीक है, वो आईएएस डीसी होता है, जहाँ इलेक्टेड पर्सन होता है, जहाँ नॉन इलेक्टेड भी होता है। 3 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। डीसी साहब, इलेक्टेड, और नॉन इलेक्टेड। नॉन इलेक्टेड मीन्स नॉमिनेटेड, किसी को भी लगाया जा सकता है। हाँ जी, बोलो क्या आंसर है? नॉमिनेटेड। एक और ग्रेट सिक्सर बाई शिवम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। और एक और सिक्सर, नॉमिनेटेड होता है ये, ठीक है। नॉमिनेट होता है कि वो मेंबर नहीं होता, वैसे ही चूज कर दिया जाता है उसे, ठीक है। किसी को भी बना सकते हैं वो, जरूरी नहीं है कि उन्होंने एमसी का इलेक्शन जीता हो, तो किसी शहर का एमसी हो तो उसे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जहाँ पंचायत मेंबर हो तो उसे ही बनाया जाएगा। ये कुछ जरूरी नहीं है, किसी को भी लगा सकते हैं। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या है? हाँ जी, कौन सी पार नहीं दी गई है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये पार तो दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर, ये नहीं पार दी गई। कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट करना है, ये ठीक है। कलेक्शन, लिवी लिवी कर सकते हैं, कलेक्शन, अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, टूल्स, ये सब लगा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जेक्टिव की है, गवर्नमेंट की है, सीएम की है, बिल्कुल सही है। शहर में आपने कोई टैक्स लिवी होता देखा है? कोई टैक्स लगता देखा है शहर में? कोई टैक्स? मैं तो रोज देखता हूँ। एंटरटेनमेंट टैक्स है, और इसके अलावा जो आपने प्रैक्टिकली देखा हो?
चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शहर में होर्डिंग्स लगी देखी है आपने? होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर बैनर सड़कों पे, वो आपने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, जैसे कोई मेरा सॉन्ग आ गया, ठीक है, सॉन्ग भी कैसा है, रैपिंग वाला, ठीक है, तो मैंने एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैंने जो ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस होगा वहाँ पे मैं जाऊँगा, उस उनकी फीस भरूंगा, वो मुझे टाइम देंगे कि आप एक हफ्ता ही अपना जो सॉन्ग है उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हो पूरे शहर में, तो मैं उनको टैक्स पे करूँगा और अपने होर्डिंग्स लगाऊंगा, ठीक है। तो ये शक्ति है शहर की पंचायत के पास कि वो ऐसे टैक्स लगा सकती है। प्रैक्टिकली देखा करो आप, शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उसकी पेमेंट ली जाती है। हाँ जी, देखा होगा सबने बड़े बड़े होर्डिंग्स। कि मैं तुर्की चला जाए यार, पता नहीं थी पे। हाँ जी, सिक्स्थ का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, तो ये स्पेशल म्यूनिसिपैलिटी के लिए कोई फाइनेंस कमीशन नहीं अपॉइंट किया जाता, ठीक है। कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए बनती है, कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए बनती है, ठीक है। सारियाँ ग्रांट्स स्टेट के कंसोलिडेट फंड से दी जाती हैं, स्पेशल फाइनेंस कमीशन ही अपॉइंट होता, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है। सेवंथ का आंसर क्या आएगा? सभी टैक्स ये लगाती है, टैक्स भी से पैसा आता है, फी एंड फाइन, ठीक है। ए फाइन जो शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे पटियाला वर्गे शहर में, जलंधर वर्गे शहर में, वहाँ ये फाइन लगाते देखे हैं मैंने, तो लाइफ में देखे हैं बहुत ज्यादा। कहाँ देखे आपने? पोल्यूशन चेक का तो चलो फाइन लगता है, मास्क का नहीं, ये शहर की जो पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगा लो आप, म्यूनिसिपैलिटीज लगा लो, तो ये फाइन भी करते हैं। फी कहाँ से आती है? जितनी भी किसी ने कोई नई शॉप सेटअप करनी है तो उसकी फीस भरते हैं ये। फाइन मैंने देखा है कि शहर में जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, वहां पे कोई रेडी लगाता है, कोई और कोई शॉप लगाता है, तो उसका सामान उठा के ले जाते हैं ये, ठीक है। शहरों में कोई इलीगल बिजनेस करता है तो उसे रोकते हैं ये, ठीक है। ठीक है, शहर में ये इलीगल काम वालों को पकड़ लेते हैं ये। मैंने चंडीगढ़ में देखा है, वहां पे कोई, मान लो सड़क पे कोई
कोई स्टॉल लगाई बैठा है, कोई गोलगप्पों की रेडी लगाई है किसी ने, ठीक है, तो उसे वो उठा के ले जाते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है, फाइन भी कर देते हैं। हाँ जी, एट्थ का आंसर क्या है? देखो, हॉस्पिटल का कोई चक्कर नहीं है, पॉपुलेशन कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो जो ट्रांजिशन एरिया है, ट्रांजिशन एरिया क्या होता है, गांव से शहर बनने जा रहा है, उसे ट्रांजिशन एरिया कहते हैं, ठीक है, तो इसका बी आंसर आएगा, पहले दो सही होंगे। हाँ जी, नाइन्थ का बोलो क्या आंसर आएगा? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सिविल वालों का काम है या पुलिस का काम है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम है? चलो, आप तो फंस गए बहुत बुरी तरह। हाँ जी, तो अभी तक एक ही आंसर है जोबन का। जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको, और ये आपका ग्रेट सिक्सर माना जाएगा। तो आप बताओ दोनों का कैसे है? चलो, पुलिस पुलिस तो है ही, और किसकी ड्यूटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, कौन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है? हाँ जी, शिवम का आंसर आया डीएसपी। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहेगा? मेन ड्यूटी किसकी है? चलो, आपको सीधा सीधा ही पूछते हैं, मेन ड्यूटी किसकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना? आप ऑफिसर का नाम बताएं, उसका डेजिग्नेशन बताएं, कौन सा ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की लायबिलिटी है? मुझे अभी तक किसी का आंसर सही नहीं मिला, सभी के आंसर गलत है। जोबन का आंसर सही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एग्जैक्ट ड्यूटी किसकी है? हु इज लायबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर? हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज द फाइनल अथॉरिटी, हु इज द नोडल अथॉरिटी? तो ये आंसर सही आया है शशांक द्वारा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही आंसर है। ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम एंड शशांक। डेजिग्नेशन उनका डीसी, पंजाब में उसे डीसी कहते हैं, और डीएम कहते हैं, वो कौन होते हैं? आईएएस होते हैं।
ठीक है, डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देता है, फाइनल अथॉरिटी डीसी है। पुलिस की कोई इच्छा नहीं है अपना अपनी वजह से, उनको कमांड मिलती है आईएएस से, डीसी से, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, कहीं दंगे हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो उनकी उनकी कमांड पे चलेंगे सारे। ठीक है, एसएसपी अपनी आईपीएस भी कोई मर्जी नहीं कर सकता। आप देखो, एक 144 144 इम्पोज करनी है तो वो ऑर्डर भी डीसी करता है, डीएम करता है। तो शशांक आपका ग्रेड सिक्सर, कहाँ से हो आप शशांक? ओके, आपके डीएम है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आएगा? 10th का आंसर क्या आएगा? इलेवेंथ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 11th का आंसर क्या है? हाँ जी, 11 नंबर का क्या आंसर है? 11th का आंसर क्या आएगा? बी। 12 का आंसर क्या आएगा? 13 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 74th अमेंडमेंट की फीचर क्या है? यूनिफॉर्मिटी लानी है आपने लोकल गवर्नमेंट पूरे देश में, ये सही है। रेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स होना चाहिए। हैविंग प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट एट रेगुलर इंटरवल, ये भी सही है। हैविंग सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी, फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है, तो फोर्थ गलत है। हाँ जी, 14 का आंसर क्या है? हाँ जी, 14th का आंसर क्या आएगा? सी। 65th अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुए, क्यों? क्योंकि राज्यसभा से बिल को पास नहीं कर सकी, क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी सरकार के पास। हाँ जी, 15 का आंसर क्या आएगा? 15 का आंसर क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी 243 क्यू, ये सही है। म्यूनिसिपल बॉडी में रिजर्वेशन, तो ये टी है।
और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये वाई है, और ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी ये यू है। हाँ जी, 16th का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, कहते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डिसाइड्स कंपनी ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है भाई, चीफ मिनिस्टर नहीं डिसाइड करता, ये गलत है। 17th का क्या आंसर है? बी, लॉर्ड रिपन। इसे गुड रिपन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ये इंडियन की बात करें तो कौन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर? चलो ये तो ब्रिटिश है, इंडियन की बात करें तो हु इज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? हाँ जी, महात्मा गांधी। गांधी। हाँ जी, और किसी का आंसर? हाँ जी। हाँ जी, और कोई आंसर देना चाहता है? हाँ जी, और किसी का आंसर? चलो, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। लॉर्ड रिपन को गुड रिपन भी कहा जाता है। चलो, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस स्टेट में बनी? सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस स्टेट में बनी? मद्रास इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। मद्रास, सुमनप्रीत, शिवम, हरमन, हरसिमरन प्रीत, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। चलो ठीक है जी, आज का काम इतना ही है। और ठीक है, गुड नाइट सभी को।